नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है जिम्मेदार होना मतलब करोड़ों अपराधों से बच जाना और नए कर्मों का खजाना बन जाना। यानी जब आप किसी जिम्मेदारी को निभा रहे होते हैं, चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारी हो, सामाजिक जिम्मेदारी हो या किसी पद से रिलेटेड जिम्मेदारी हो, जब भी आप जिम्मेदारी का कोई काम करते हैं, समझ लो भगवान का हाथ आपके ऊपर आ गया। अब आप गलतियां करने से बचने की तैयारी में लग गए। अब कोई गलती, क्योंकि आप दूसरों को गलती नहीं करने देंगे, इसका मतलब आपको पहले सजगता खुद पर रखनी होगी। अपने आप गलती नहीं करने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब आप दूसरों से काम करवा रहे होते हैं तो आपको खुद भी उस लायक बनना पड़ता है, तब आप किसी को से कुछ काम ले सकते हैं। आपको उस जिम्मेदारी के पद को संभालने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति बनना पड़ता है। और एक जिम्मेदार इंसान के अंदर क्या खूबी होती है? सबसे बड़ी बात, टाइम का पाबंद हो जाता है। जिम्मेदारी आई और टाइम उसके हाथ में आ गया। चाहे वो घर की जिम्मेदारी हुई, चाहे वो बाहर की जिम्मेदारी हुई, जिम्मेदारी आई ना। चाहे एक महिला की जिम्मेदारी की हम बात करें, उसे जिम्मेदारी है सुबह उठना है, बच्चे को खाना देना है, घर के बुजुर्गों को चाय देनी है, नाश्ता बनाना है, भगवान को प्रसाद लगाना है, किसी को ऑफिस भेजना है, किसी सर्वेंट से काम कराना है। यानी जिम्मेदारी का मतलब अब आपकी अवेयरनेस बढ़ गई, आपके कार्य में कुशलता आ गई, आपके समझदारी बढ़ गई। समझदारी दिखानी होगी ना। नासमझ इंसान तो किसी से कुछ काम नहीं ले सकता। गलतियां भी करोगे तो सुधारना पड़ेगा, क्योंकि गलती करने की तो गुंजाइश है ही नहीं। पहली बात तो गलती करेंगे नहीं, यदि हो भी जाएगी तो तुरंत सुधारना पड़ेगा। उसके लिए आप वेट नहीं कर सकते कि कोई आए वो सुधारेगा आपकी गलती को, नहीं, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं किसी चीज़ के। आप वहाँ से भाग नहीं सकते। अब आपको हर चीज़ करनी ही करनी है, यानी हर तरीके से। अब यदि कोई व्यक्ति, इसी में हम ये देखें, चाहे महिला हो या पुरुष हो, यदि घर की आर्थिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं तो यानी इसका मतलब आर्थिक जिम्मेदारी वो निभा सकता है जो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से मजबूत हो, या फिर आर्थिक स्थिति से मजबूत ना हो लेकिन उसने उसका अनुशासन ऐसा हो कि परिवार के सारे लोग उसके अनुशासन में चलते हुए, तभी तो वो उनको, कोई किसी को अपना पैसा, अपनी चीज़ें नहीं दे देता। तब तक नहीं दे देता जब तक कि वो व्यक्ति इस लायक ना बन जाए, इस लायक ना समझा जाए। यानी लायकी का मतलब आपको सम्मान मिलने लगा। सम्मान किसको दिया जाता है? जो योग्य व्यक्ति होता है उसको सम्मान मिलता है। सम्मान किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और सम्मान इसीलिए पद पर रहने वाले व्यक्तियों की पूजा जहाँ उसका उसके अंडर में रहने वाले लोग करते हैं, वहीं बाहर के लोग भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारी कर रहा है, जिम्मेदारी निभा रहा है, उस पर ईश्वर का हाथ है। और वो अपने जिम्मेदारी के क्रम में चाहे दूसरों के द्वारा दिए हुए पैसे को ही दूसरे को दे रहा है, चाहे दूसरे के द्वारा, यानी मालिक हो सकता है, मालिक कोई और हो, मालिक के द्वारा बताए गए काम को ही किसी सर्वेंट से करवा रहा है, लेकिन क्योंकि करवा रहा है, पैसे उसके हाथ से भी जा रहे हैं, चीज़ें उसके हाथ से भी जा रही हैं, सिग्नेचर उसके भी जा रहे हैं, यानी कर्म फल उसका भी बदल रहा है, स्थितियां उसकी भी सुधर रही हैं, काम करने का तरीका उसको भी आ रहा है। अब वो जीवन में बढ़ रहा है, कहीं भी उसकी अवनति नहीं हो रही, उन्नति हो रही है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी जगह कार्य कर रहा है, किसी भी गलत चीज़ को सेवन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मालूम है भाई काम करना है, कैसे कर लेगा? नहीं कर सकता, जिम्मेदारी का काम है। तो यानी एक जिम्मेदारी कितनी सारी गलतियों से, आपको कितने सारे अपराधों से बचा रही है, आपको अवेयर कर रही है। अब आपको ज़रूरत ही नहीं है कि कोई गलती करे, क्योंकि आपकी दिनों दिन जब उन्नति होने लगती है तो आपके शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, आर्थिक ऊर्जा, सब और सामाजिक ऊर्जा, सारी ऊर्जाएं फैलना शुरू हो जाती। और जब सारी ऊर्जाएं एक साथ विकसित हो रही हैं, यानी अब आपके अंदर धैर्य भी आ रहा है,
अब आपके अंदर सहन शक्ति भी आ रही है, निर्णय लेने की पावर, निर्णय तो अपने आप ही ले लेंगे आप, क्योंकि ऐसे ऐसे कार्यों को कर रहे हैं कि करते 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 करते, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास की सिल पर पड़त निशान, कहे तो रस्सी, लेकिन उससे सिल पर निशान पड़ सकता है। तो यदि कोई यदि हम कहें कि कोई तेज धार वाली चीज़ है, तो फिर उसका, उससे किसी चीज़ का जो है तुरंत कट जाना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। यानी आपके पास कोई नेगेटिव चीज़ आ ही नहीं सकती, नेगेटिव लोग नहीं आ सकते, खड़े ही नहीं हो सकते। आपने देखा भी होगा, जितने भी जिम्मेदार, घर से लेके बाहर तक, घर के अंदर भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को, देख लेना, घर के अंदर चाहे वो महिला हो या पुरुष, यदि कोई व्यक्ति जिम्मेदारी का काम कर रहा है, उसके आसपास आने से बच्चे से लेके बड़े तक सब घबराते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव है। उस ऊर्जा में बहुत तेज धार है, उस ऊर्जा की इतनी, आभा मंडल उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसमें इतनी ज़्यादा शक्ति है कि सामने वाले को जला के रख दे। देखने भर की देर है, सामने वाला डर के कांपने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सचमुच ऊर्जा आ जाती है। सचमुच ऊर्जा आने का मतलब ईश्वर का साक्षात जो है वो निवास होना शुरू हो जाता है ऐसे व्यक्ति के, जो जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर देता है। उसका विकास होने लगता है, उसका मानसिक, शारीरिक, हर तरीके का विकास होता है। वो चाहे तो अपने चारों तरफ बहुत सारे लोगों को एकजुट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसका मंगल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जो जिम्मेदारी के पद पर होता है, उसका मंगल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सैनिकों का मंगल क्यों ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है? वो इसलिए क्योंकि सैनिक सिर्फ कुछ लोगों को इकट्ठा नहीं करते हैं, कुछ लोगों की सुरक्षा में नहीं रहते हैं, बल्कि सैनिक पूरे देश की सुरक्षा में लग गए। और जो देश की सुरक्षा में लग गया, यानी एक घर को संभालना मुश्किल, एक जगह को संभालना मुश्किल, एक कंपनी को संभालना मुश्किल, एक देश को संभाल रहा है, देश को। और कभी कभी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरे जो कह रहे हैं इंटरनेशनल, कोई भी फाइट ना हो कहीं, कहीं वो उन सारी चीज़ों में भी उनका हाथ है, मतलब यानी वो उन सारी चीज़ों को भी देख रहे हैं कि कहीं पूरे देश में कहीं भी कोई गलत चीज़, गतिविधि तो नहीं चल रही। ऐसे भी शायद मुझे लगता है लोग हैं। तो यदि एक व्यक्ति की पावर इतनी अधिक है, निश्चित रूप से, इसीलिए आपने देखा होगा जब सैनिक विदा होते हैं तो उनके विदा होने के समय लोगों की आंखों में आंसू अपने आप आ जाते हैं। उन लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं जो उनके अपने नहीं है। अपनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, अपनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, अपनों को तो, अपने तो रोएंगे ही। क्यों? क्योंकि उनकी सच्चाई है, उनका कर्म है, अच्छा कर्म है, जो लोगों को मजबूर कर रहा है कि सोचो मेरे बारे में, मेरे जैसे इंसान बनो। अच्छे इंसान की हर जगह कद्र होती है, और इसलिए लोग उसको, उससे बिछुड़ते हुए रोते हैं। अपने तो रोएंगे ही, वो ना रोए ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर के लोग ना रोएं। तो घर तो छोड़ ही दीजिए, आसपास के लोग, पड़ोसी तो छोड़ ही दीजिए, ऐसे लोग होते हैं जो पूरा देश रो रहा होता है उनके लिए, पूरा देश उनकी रक्षा में तैयार है। इसलिए तैयार है क्योंकि उनके कार्य में बल था, उन्होंने अपनी समस्त शक्ति जो है इस देश के लिए दे दी, समस्त ऊर्जा अपनी इस देश की सुरक्षा में लगा दी। ना उन्होंने कभी ठंडक को महसूस किया, ना उन्होंने कभी गर्मी को में अपने आप को जलता हुआ पाया। वो तो सिर्फ अपने काम में इतने इतने अधिक संलग्न थे कि उनको महसूस ही नहीं हुआ कि धरती की का जो तापमान है वो 55 क्रॉस कर गया। उन्हें तो बस कितनी भी गर्मी हो, उनको खड़े होकर के अपना कार्य करना है। आप 1 घंटे खड़े होकर के दिखाइए, 1 घंटे खड़े होकर के दिखा दीजिए, कहीं नहीं खड़े हो पाएंगे। क्यों?
क्योंकि आपकी ऊर्जा वैसी नहीं है। वो 10 घंटे की तो छोड़िए, बहुत कभी कभी 24-24 घंटे तक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। सो थोड़ी सकता है कोई व्यक्ति, यदि सामने से लड़ाई हो रही है कैसे सो जाएगा? सोने का तो सवाल ही नहीं है। और सोने का सवाल नहीं, एक एक स्टोरी में दिखाया गया था एक छोटा सा सीन कि जिसमें वो उसके अंदर क्या कहते हैं, धरती के अंदर कुछ वो बना करके रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शब्द नहीं आ रहा मुझे। तो उसके अंदर भी छुप करके उनको रहना पड़ता है, जहाँ खाने के कोई साधन नहीं है। बर्फ़ के पहाड़ों पर भी उनकी जो है ड्यूटी लग रही होती है। रेगिस्तान में भी लग रही होती है। कब रेगिस्तान में आंधी आ जाए, कब वो उस आंधी की चपेट में आकर के ख़त्म हो जाएं, उसमें दब जाएं, उसमें उड़ जाएं, लेकिन अपने प्राणों का मोह त्याग करके फिर भी उनको उस सुरक्षा में लगना ही पड़ता है। इसीलिए उनका सम्मान होता है। उनके पाप से तो वो दूर हो ही जाते हैं, पाप तो उनसे कोसों दूर हो ही जाते हैं। उनके खाते में नया बैलेंस चालू हो जाता है। और वो किसका वो धन के संचय से तो सिर्फ व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा होती है, लेकिन जब कर्मों के अच्छे फल मिलने लगते हैं तो व्यक्ति, कहते हैं, अपना ही जन्म नहीं सुधारता, जन्म जन्मांतर के पापों से खुद को भी उऋण करता है और पूरे परिवार को भी उऋण कर जाता है, यदि उसके खाते में अच्छे संचय होना शुरू हो गए, अच्छे कर्म डलना शुरू हो गए। वो व्यक्ति किसी पर भार नहीं होता, बल्कि उन ऐसे व्यक्तियों की मदद करते हुए, ऐसे व्यक्तियों की सहायता करते हुए व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। उसको महसूस होता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। उनको बुला करके उसको ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई गलती कर दी, नहीं, उसकी थकान अपने आप मिट जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग उनके साथ चाहे खाने की ड्यूटी पर हों या किसी और कार्य की ड्यूटी पर हों, लेकिन उनको उनके लिए कार्य करने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि हम उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जो व्यक्ति पूरे देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। यदि व्यक्ति में थोड़ा भी अच्छा व्यक्ति है तो फिर उसके अंदर यही भावना होगी कि हम उस व्यक्ति के लिए भोजन दे रहे हैं जो व्यक्ति पूरे समाज की रक्षा में लगा हुआ है। तो वो बिल्कुल भगवान की तरीके से उस व्यक्ति के लिए भोजन बनाते भी हैं और खिलाते भी हैं। और जो खाना जाता है और वो उनको लगता है तो समझ लीजिए वो ईश्वर को ही खाना खिला रहे हैं। वो लोग भी कम बड़े रक्षक नहीं है, क्योंकि रक्षक की रक्षा कर रहे हैं, रक्षक की देखभाल कर रहे हैं। तो उनकी ड्यूटी कम नहीं है कहीं भी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो किसी और तरीके के व्यक्ति हो, लेकिन क्योंकि वो एक सेना के, क्योंकि वो एक अधिकारी के, उस अधिकारी की जो सामाजिक सुरक्षा में लगा हुआ, उसके सेवाओं में कार्यरत हैं, तो उनको उससे तकलीफ नहीं होती, बल्कि एक अच्छा महसूस होता है कि हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ चल रहे हैं, अच्छे व्यक्ति के लिए भोजन बना रहे हैं। बहुत अच्छी भावना होती है, बहुत अच्छा सुख व्यक्ति को मिलता है। पारिवारिक लोगों को देखिए, सामाजिक लोगों को देखिए, उन लोगों को बुला करके वो अपने आप में एक ऐसा महसूस करते हैं कोई व्यक्ति आया है और इस व्यक्ति को खिला करके उनके अंदर खुशी हुई है, जो बहुत ज़्यादा नसीब वाले लोगों को नसीब होती है। कोई व्यक्ति किसी के घर पहुंच गया, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई किसी के नहीं जाता, किसी को किसी के खाने की परवाह नहीं होती है। ये हमारे समाज की एक बहुत जो है छोटी सोच है, जहाँ उसको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खाने के लिए किसी के घर जाता है। कोई किसी के घर खाने के लिए नहीं जाता। अपने घर की रूखी सूखी खा करके हर व्यक्ति बहुत खुश है। हर व्यक्ति, चाहे छोटा है या बड़ा है, जैसा भी है उसके पास, वो उसको खा के खुश है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि मैंने किसी को दे करके कोई एहसान कर दिया, तो ये बहुत बड़ी भूल है। चाहे वो आपके घर का एक
सर्वेंट ही क्यों ना हो, आप उसको भी दे करके यदि ये सोच रहे हैं कि मैंने उस पर एहसान किया, तो आपने कोई एहसान नहीं किया है, कोई एहसान नहीं किया आपने। ये आपका भाग्य है कि वो व्यक्ति आपके घर आकर के भोजन करके चला गया, चाहे वो सर्वेंट है और चाहे वो खास व्यक्ति है। आपके इसका मतलब आपका अन्न भी अच्छा है जो किसी व्यक्ति के नसीब में आ रहा है, किसी व्यक्ति को ऊर्जा दे पा रहा है, किसी व्यक्ति को खुशी दे पा रहा है। यदि उसके चेहरे पे हंसी आ गई, समझ लो भगवान ही कुछ है। किसी की जरूरत नहीं है, फिर मंदिरों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपका घर ही मंदिर है, जहां आपने इंसान ना समझकर एक महत्व देने, एक खास व्यक्ति समझ लिया, चाहे वो छोटा है बड़ा है, कोई भी हो सकता है आपके घर के बाहर की सफाई कर्मचारी हो, लेकिन यदि आप उसको दे रहे हैं और वो खुशी से खा रहा है, तो आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं। यदि वो खा करके खुश हो रहा है, तो ये वो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा है। आप समझ लीजिए आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति किसी का खा करके खुश हो जाए। कोई किसी के घर का भूखा नहीं है, कोई भी भूखा नहीं है। कितना भी कम हो, व्यक्ति खा करके काम चला लेगा रूखा सूखा। यदि किसी ने हाथ फैलाए हैं, तो समझ लीजिए फिर उसके पास अब कोई साधन नहीं बचा, तब कोई व्यक्ति किसी के आगे हाथ फैलाता है। तब तो हर हालत में